कहने का मत कि दौर जो ऐसा आ गया है अभी कि एक रविदास दूसरे को रविदास न इज्जत कर रहा है, न वो उसको मान सम्मान दे रहा। स्थिति ये है कि अगर इस समय रहते, अगर रविदास को रविदास नहीं समझा पाया तो आने वाला जो दौर है 10-20 साल के बाद, एक रविदास चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो। अब बेटा जो परिवार का पहला भाग होता है, बेटा पुतोह, बेटी दमाद, माँ बाप, ये परिवार का पहला स्टेज है। इसके बाद ही जाता है चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, मौसा अगैरह वगैरह जो भी आता है। तो अगर ये समय रहते, अगर आप इसको नहीं संभाल पाएँ तो आपका बेटा हाथ में तलवार लेके खड़ा रहेगा आपको गर्दन काटने के लिए। आपका भाई खून का प्यासा रहेगा आपको गर्दन काटने के लिए। आपका माँ आपके विपरीत दिशा में खड़ा रहेगा। ये स्थिति आते जा रहा है। एक चमार दूसरे चमार के सहायता तो बड़ी दूर की बात है, घर में कोहराम मचने वाला है। अगर इसको संभालना है, इसको भाईचारा में प्रेम बदलना है, तो एक ही मात्र है, एक ही मार्ग है कि आप लोग को आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़ना होगा। और वही एक ऐसा सरल स्कूल है, ऐसा घर है कि गुरु जी की वाणी से, चाहे जिस गुरु के पास जाते हैं, चाहे जो भी सत्संग करते हैं, वो कभी गुरु कोई आपका गलत रास्ता नहीं दिखलाता है। कोई भी गुरु के पास जाइए, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम जब रविदास हैं तो हम रविदास के नाते हम आप सब पर एक मेरा अधिकार है कि नहीं, रविदास हैं तो हम आपको इधर उधर भटकने नहीं देंगे, इधर उधर गलत जगह पे जाने नहीं देंगे। आपका बाल बच्चा का कोई अगर मारता है पीटता है, आपका बेटा बेटी को सपोर्ट के अभाव में नौकरी नहीं लग रहा है, शादी कर दिए बेटी को, हाथ का मेहंदी नहीं छूटा और एक ही महीना में कहता है कुटुंब कि तोर बेटिया पे तो भूत आवा, तोर बेटिया के तो खाना न बनावे आवा, तोर बेटिया तो ऐसे हो वैसे हो, दिन रात मोबाइल में रहो। ये सब एलिगेशन लगा करके, ये सब आलछन लगा करके, और क्या कहता है कि हम छोड़ दो, हो रहा है समाज में। तो आप बताइए कि आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, एक शादी करने में कम से कम 5 लाख रुपया खर्चा है बहन जी, है कि ना। अगर वो बाप माई कितना कर्जा महाजन करके लाया होगा, बेटी को शादी किया होगा, बेटी का मेहंदी का हाथ नहीं छूटा, और वो कहता है कि तुमको त्याग देंगे, तुमको हटा देंगे, तो क्या ये गुड्डा गुड्डी का खेल है? अब उसका माई बाप फिफिया होता है कि बाबू भैया क्या करे, कहाँ जाए, तो कोर्ट जाएगा, कचहरी जाएगा, तो कोर्ट कचहरी बिना पैसा के कोई सुनने वाला नहीं है। अब उस समाज में जाता है तो कौन समाज के पास जाएगा? समाज तो समाज है ये नहीं है, तो किसके पास जाएगा? अब जिसका समाज मजबूत रहता है, संगठन मजबूत रहता है, तब वो जा कर के इस बात को फरियाद करता है कि हुजूर देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा कांड है। तो आपका कोई समाज नहीं है, परिवार है। तो परिवार कितना, परिवारवा भी कहा अभी के दौर में परिवार भी चिन्हाना नहीं चाहता है कि ये भी हमरे परिवारवा है, अगुआ भी हमरे परिवारवा है। केकरा देने बोलिए, बात बड़ा विचित्र होता है। अगर शादी हो, मरनी हो, तो खाना पूरी के लिए उसमें 10-20 गो आ जाएगा कि चल जाई हो बाबू तू ही नौतवा पुरा लें, न तो बयान तोरो के यहाँ गमी होता तो ना तो मतलब कि ठीक बात ना हो, वहीं तक ना आता है। लेकिन अगर ओकरा के यहाँ कोई दूसरा प्रजात अगर मारपीट कर दिलको, लड़ाई झगड़ा कर दिलको, तो क्या तो छोड़ देना, नौतवा बांधे पहुँचा दिया, अभी घर बंद कर, का जरूरी होने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल कि फलना जी आ गए, फलना पासवान, फलना यादव, फलना सिंह, फलना बाबू आ गए, छोड़ दें, कहा लड़ाई झगड़ा बाद में जेबे। मतलब खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं है कि काहे ला फलना बाबू, काहे ला फलना आदमिया आकर के मार रहा पीट रहा। ये मानसिकता गिर गया हमारे रविदास परिवार के अंदर में। अगर हम गलत बोलेंगे तो बोलिएगा भैया, बोलिए हैं। तो इसलिए आप लोग अगर 10-20 घर यहाँ पर ही हैं तो हम जब से गुरु रविदास मंदिर बनाए, तो जिस तरह से मुसलमान का मस्जिद होता है, सब देखते हैं कि सब मियाँ लोग, मुसलमान लोग मस्जिद से जुड़ जाता है। और अगर एक मुसलमान के ऊपर कोई अगर अटैक करता है तो वहाँ से ये ऐलान होता है मंदिर से कि देखिए सर, मेरे पास फलना हिंदू, फलना आदमी मारपीट करने का अटैक किया है, संभावना। एक फ़ोन करेगा
तो पूरा पुलिस पूरा 4 थाना के 5 थाना के घेर लेता है। अभी चलिए ना आप यहीं पे सूरजपुरा में देख लीजिए, 2-3 घर मुसलमान भी है, 4 घर है हिंदू। मुसलमान की बारी आती है तो देखिए है, होता कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब है लोग भी इकट्ठा नहीं रहेंगे और उस गुरु रविदास धाम के मंदिर से जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक आपका कोई नहीं सहायता करने आएगा। अगर रविदास मंदिर से जुड़े रहिएगा, अगर पता चल गया कि राजदोष जी के पास अटैक हो गया, या भैया के का नाम बोलिए अपने के, महेंद्र भैया के पास, अपने का नाम हो, हाँ वासुदेव भैया, आपका भी नाम पहले से सुने हुए, कि अगर वासुदेव बाबू के पास कोई अदर आदमी अटैक कर लिया, किसी भी प्रकार का कोई हमला कर दिया, तो वहाँ से 10-20 गो हम लोग मोटरसाइकिल से उठ करके आएंगे और वहाँ पर कम से कम पूछेंगे, खड़ा होंगे कौन आदमी है, काहे मारपीट किया, का जरूरी है इस तरह से बात करने का। तो संगठन में आते रहिएगा, जाते रहिएगा, तबे ना हम आप लोग को पूछेंगे। अब यहाँ कोई अबे नहीं करेगा, कोई जयबे नहीं करेगा, तब फिर हम काहे ला आपसे मतलब कि